वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। 12 फरवरी 2024 को ऑफिशियल कैलेंडर जो यूपीपीएससी आयोग की तरफ से आया था, इसमें कई सारी परीक्षाओं के नाम बताए गए, परीक्षा की प्रस्तावित तिथियां बताई गई। हमेशा की तरह कई सारी डेट्स आरक्षित रखी गई। एक काम सही हुआ कि जो अन्य पद आने हैं जिनके बारे में तारीख के बारे में स्पष्टता नहीं है उनके बारे में लिखा गया, जैसे खंड शिक्षा अधिकारी है, सहायक अध्यापक, प्रशिक्षित स्नातक श्रेणी की परीक्षा LT ग्रेड वगैरह है, राजकीय इंटर कॉलेज की प्रवक्ता की परीक्षा। तो इसमें समकक्षता के निर्धारण के पश्चात उपरोक्त परीक्षाएं यथासंभव आरक्षित तिथियों में समायोजित की जाएंगी, ये लिखा गया। तो मतलब शासन स्तर पर निर्णय लिया जाना बाकी है। समकक्षता के संदर्भ में विभिन्न पदों पर, जैसे खंड शिक्षा अधिकारी में बीएड के अलावा और कौन से डिग्री जो है समकक्ष हो सकते हैं, इनको लेकर जो अभी स्पष्टता नहीं मिल पाई है। जब ये स्पष्टता शासन की तरफ से मिल जाएगी तो हमको परीक्षा होती हुई देखने को मिल सकती है। आपको अगर याद हो, अगस्त में भी इस तरीके का RTI रिप्लाई आयोग की तरफ से देखने को मिला था कि वैकेंसीज हैं, अधियाचन भी आ चुके हैं कमीशन के पास, लेकिन जो ये समकक्षता यानी एलिजिबिलिटी में जो डिग्री समकक्ष हैं बीएड के, उसको लेकर स्पष्टता नहीं है। जब ये स्पष्टता मिल जाएगी, शासन स्तर से पारित हो जाएगा कि कौन कौन से डिग्रीज या डिप्लोमा बीएड के इक्विवेलेंट माने जाएंगे, उनको लेकर के जब ये सब क्लियर हो जाएगा तब आपको वैकेंसी देखने को मिल सकती है। कुल मिलाकर बात यह है कि वैकेंसी के लिए रास्ता क्लियर है। जब भी ये सब चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, नोटिफिकेशन आ जाएगा, नोटिफिकेशन के आप ये मान के चलिए 50, 60, 70 दिवस बाद ही परीक्षा की तिथि रख दी जाती है। तो उस समय पूरी तैयारी सिलेबस की हो नहीं पाती है। तो यूपीपीएससी BU की तैयारी काफ़ी दिन से कई लोग कर रहे हैं। उन्हीं की डिमांड से ये बैच भी हमारा शुरू हुआ है। 22 जनवरी 2024 से यूपीपीएससी BU प्रीलिम्स की तैयारी के लिए हमने नया पेड बैच शुरू किया है। इसमें आप पूरा कोर्स कर सकते हैं। BU प्रीलिम्स का पूरा तैयारी यहाँ पर एक ही जगह पर कर सकते हैं। 100 दिवस के मॉड्यूल फॉर्म में पूरा कोर्स आपको BU प्रीलिम्स का यहाँ पे करा दिया जाएगा। और जो लोग सब्जेक्ट वाइज रीड करना चाहते हैं उनको पूरा स्टडी मटेरियल एक साथ भी ग्रुप की शुरुआत में मिल जाता है यहाँ पर। और जो लोग हमारे ग्रुप में आ चुके हैं, आपने देख लिया होगा, स्टडी मटेरियल सब कुछ आ चुका है। ये स्ट्रैटेजी वीडियो है, जो पहला वीडियो आपको देखना पड़ता है। स्टडी ओरिएंटेशन कैसे रखना है, BU में कितने पेपर होते हैं, प्रीलिम्स कैसे होता है, प्रीलिम्स का पेपर कैसा हुआ था, किस सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन आए थे, किस तरीके से हमको लेटेस्ट ट्रेंड पैटर्न के हिसाब से तैयारी करनी है, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कंटेंट किस तरीके का है, कैसे आप तैयार करेंगे, कितने घंटे डेली स्टडी करना है, कैसे पढ़ना है, क्या प्रैक्टिस रिसोर्सेज, सब कुछ इसमें बताया जाएगा बिंदुवार। कुल मिलाकर बात यह है कि अगर आप 4 से 5 घंटे डेली देना चाहते हैं तो BU प्रीलिम्स की पूरी तैयारी कर सकते हैं। अगले 100 दिवस में पूरा सिलेबस अपना कंप्लीट कर सकते हैं। जब नोटिफिकेशन आएगा, एग्जाम डेट आएगी, तब रिवीजन करके पूरी तैयारी समेकित कर सकते हैं। फुल पेड ग्रुप जिन लोगों ने ज्वाइन किया है उनको 2 मेजर ग्रुप से जोड़ा गया होगा। तीसरा ग्रुप आपको पेड क्विज का दिया होगा प्रैक्टिस के लिए। तो स्टडी मटेरियल वाले ग्रुप में आप जुड़े होंगे। इसमें मॉड्यूल फॉर्म में PDF आना शुरू हो जाएंगी। सब्जेक्ट वाइज ऑलरेडी एक साथ दे दिया गया है। करंट अफेयर, GK GS, जो भी सिलेबस का स्टडी कंटेंट है, सब कुछ इसमें प्रोवाइड कर दिया गया है। उसी कंटेंट में से 100 मॉड्यूल फॉर्म में आपको PDF देखने को मिलेंगी, जिससे आप डेली भी प्रिपेयर कर सकते हैं। अभी सब कुछ बताऊंगा एक एक करके, आपको पूरी स्पष्टता मिलेगी स्ट्रैटेजी के बारे में और हमारे कंटेंट के बारे में। वीडियो शुरू से लेकर आखिर तक देखिएगा। दूसरा ग्रुप डिस्कशन ग्रुप है, जिसमें आपको जोड़ा गया होगा। आप यहाँ पर प्रीलिम से संबंधित, हमारे कंटेंट से संबंधित, सिलेबस से संबंधित कोई भी डाउट यहाँ पे रख सकते हैं। पूरा स्टडी मटेरियल एक साथ आपको दे दिया गया है। उसके बाद इसी स्टडी मटेरियल में से डे वाइज मॉड्यूल फॉर्म में PDF देखने को मिल जाएगी। जो लोग अपना डेली प्लान नहीं बना पाते हैं वो मॉड्यूल वाइज भी कंप्लीट कर सकते हैं। कैसे करेंगे अभी आपको उसके बारे में बता दिया जाएगा। जो लोग फुल पेड ग्रुप में आए हैं उनको प्रैक्टिस रिसोर्सेज भी यहीं से मिलेंगे। ये टेस्ट सीरीज का आपका प्लान है। 1 मार्च से हम शुरू कर रहे हैं, 1 मार्च 2024 से। आपको यहाँ पे 11 सेक्शन वाइज टेस्ट कराए जाएंगे, जिसमें 50 प्रश्न होंगे। 11 फुल लेंथ टेस्ट कराए जाएंगे, जिसमें 120 प्रश्न होंगे, जैसा पेपर आया था लास्ट टाइम। जो लोग ओनली स्टडी मटेरियल वाले ग्रुप में हैं वो भी डेट्स नोट कर लीजिएगा। इन्हीं डेट्स पर आपके पेपर होंगे। ग्रुप में PDF आएगी, उस तरीके से आप क्वेश्चन पेपर अटेम्प्ट कर सकते हैं। क्योंकि कोई लेटेस्ट अपडेट अवेलेबल नहीं है, हम यहाँ पर तो जानकारी ले लेते हैं। 2019 में जो ये दिसंबर में नोटिफिकेशन आया था, जिसकी परीक्षा पहले मार्च में प्रस्तावित थी 2020 में, और फाइनली कोविड खत्म होने के बाद 16 अगस्त 2020 को प्रारंभिक परीक्षा हुई थी। इसमें अर्हता के बारे में देख लेते हैं, क्योंकि अर्हता के बारे में इस समय शासन स्तर पर चीज़ें पेंडिंग है, तो मैं पुराना ही दिखा रहा हूँ कि पहले क्या मांगा गया था। BEd मांगा गया था और कहा गया था कि LT डिप्लोमा जिसके पास है वो भी यहाँ पे एलिजिबल मान लिए जाएंगे। उसके बाद में स्पष्टता दी गई थी सिर्फ BEd और LT डिप्लोमा ही माने जाएंगे, अन्य इसके समकक्ष जो भी डिग्री डिप्लोमा माने जाते हैं वो नहीं माने जाएंगे। एक अलग से नोटिफिकेशन जारी करके आयोग ने क्लियर भी किया था।
लेकिन जैसा कि बताया है कमीशन ने खुद ही कि समकक्षता को लेकर जो चीज़ें शासन स्तर पर पेंडिंग है वहाँ से देखिए क्या क्लियर होता है और किन डिग्रियों को माना जाता है फाइनली एलिजिबल, वो हमको ऑफिशियल नोटिफिकेशन जब आएगा तभी हमको पता चलेगा। पाठ्यक्रम के चेंज होने की संभावना बहुत कम है, इस वजह से पाठ्यक्रम आप ये वाला तैयार कर सकते हैं। पहली बार ही नोटिफिकेशन आया था 2020 के एग्जाम के लिए, आयोग ने पहली बार कराया था इसको, तो अब सिलेबस चेंज होने की संभावना तो बहुत कम है। पाठ्यक्रम यहाँ पे इस तरीके से था, 300 अंकों का पेपर हुआ था, प्रारंभिक परीक्षा का एक ही पेपर हुआ था, सामान्य अध्ययन का 120 प्रश्न इस पर रखे गए थे। पॉइंट नंबर 9 सामान्य बौद्धिक क्षमता तार्किक क्षमता का था। पॉइंट नंबर 11 प्रारंभिक गणित का था, जिसमें अंकगणित, बीजगणित, रेखा गणित पूछी गई थी। ऑल एंड ऑल बात करें तो 106 प्रश्न यहाँ पर सामान्य जीके जीएस के थे, तो ये लिखे हुए हैं। विज्ञान हो गया, भारत का इतिहास हो गया, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, जो कन्वेंशनल टॉपिक्स हैं यूपीपीएससी के जीएस के, वो आए थे। 14 प्रश्न यहाँ पर पॉइंट नंबर 9-11 से आए थे, मतलब 14 प्रश्न यहाँ पे प्रैक्टिस वाले आए थे और 106 प्रश्न आपके सामान्य अध्ययन से आए थे। 106 में से 78 प्रश्न आप हमारे स्टडी मटेरियल से कर सकते थे, सारा प्रूफ वगैरह हमने दिया था। अगर आप हमसे बहुत पहले से जुड़े हैं तो आपको याद होगा, कोविड के बाद जब ये एग्जाम पोस्टपोन हुआ, हमने अपने ग्रुप को एक्सटेंड किया था। हमारे कई सारे छात्र फाइनली सिलेक्ट हुए थे, पहले प्री में सिलेक्ट हुए, फिर मेंस में भी। 309 जो वैकेंसीज आई थी, इसमें कुछ पोस्ट खाली रह गई थी। फाइनली जो रिजल्ट आया था शायद 288-290 पोस्ट का आया था, उसमें से स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के पेड ग्रुप से, आई रिपीट पेड ग्रुप से 52 स्टूडेंट फाइनली सिलेक्ट हुए थे। और इन सिलेक्टेड स्टूडेंट्स का एक हमारा एक पर्सनल ग्रुप भी बना हुआ है व्हाट्सएप पर, हम लोग इंटरेक्ट करते रहते हैं इसमें। तो इस तरीके से पहली बार ये वैकेंसी पर एग्जाम यूपीपीएससी आयोग ने कराया था, बहुत ही सक्सेसफुल ग्रुप हमारा चला था। तो ये 4 साल पहले की बात मैं आपको बता रहा हूँ। 4 साल में काफ़ी सारी चीज़ें बदल दी गई हैं, काफ़ी सारा हमने अपग्रेड किया अपने स्टडी मटेरियल को, हमारे प्रैक्टिस रिसोर्स को। तो कुल मिलाकर बात ये है कि अगर आप हमारे पेड ग्रुप में आ चुके हैं, जो आपको स्टडी मटेरियल दिया जाएगा, जिस हिसाब से गाइडेंस दी जा रही है उसको स्टडी करने की, उस हिसाब से अगर आप पढ़ेंगे, आप हमारे क्विज ग्रुप से प्रैक्टिस करेंगे, टेस्ट सीरीज से प्रैक्टिस करेंगे, तो आपको कट ऑफ निकालने में बहुत यहाँ पे कह सकते हैं अनुकूलता, आसानी हो जाएगी। 300 में से ये कट ऑफ गया था, ऐसा बीओ में आरटीआई रिप्लाई में सुनने में आया था। ये ऑफिशियली अभी तक भी कमीशन नहीं बताया, लोगों की पोस्टिंग हो चुकी है, लोग 2-2 साल अपनी सर्विस के पूरा कर रहे हैं, ये अलग बात है, क्योंकि सिर्फ मेंस का कट ऑफ जारी किया गया था। बीओ मेंस में 400 में से कितना कट ऑफ गया था ये तो ऑफिशियली आ चुका है, लेकिन प्रीलिम्स का नहीं आया था। कुछ लोगों ने आरटीआई की थी, उनको ये रिप्लाई संभवतः मिला था, तो हम यहाँ पर दिखा पा रहे हैं। 300 में से ये कट ऑफ गया था। अनारक्षित का 137 यहाँ पे कट ऑफ गया था आउट ऑफ 300, और इस तरीके से अन्य कैटेगरीज का ईडब्ल्यूएस का 152 गया था, एसटी का गया था 300, महिला का 137 गया था, और ओबीसी का 165 गया था, 123 यहाँ पे एससी का गया था। बीओ मेंस का हालांकि ऑफिशियल कट ऑफ आ चुका है, अब यहाँ पे देख सकते हैं 2 पेपर होते हैं बीओ मेंस में, मतलब हुए थे 2020 वाले में, क्योंकि एक ही बार हुआ है अभी तक। तो सामान्य अध्ययन का 200 अंकों का पेपर होता है, 200 अंक, और 200 अंकों का ये पेपर होता है सामान्य हिंदी, सामान्य हिंदी निबंध का। तो मतलब 100 नंबर का होता है यहाँ पे सामान्य हिंदी, और 100 नंबर का होता है हिंदी निबंध। ध्यान रखिएगा, हिंदी निबंध है, हिंदी में लिखना होता है। तो आपकी फाइनल मेरिट बनती है 400 अंकों में। तो 400 अंकों में ये कट ऑफ यहाँ पे गया था, ये ऑफिशियल कट ऑफ है, आयोग ने खुद जारी किया था। तो 208 जिनके भी अंक आए थे अनारक्षित में, 400 में से उनको बीओ का पद मिला था। रैंक का कोई सिस्टम था नहीं, क्योंकि सभी लोग बीओ ही यहाँ पर बने थे, ठीक है। तो ऐसे ईडब्ल्यूएस का 205 यहाँ पे गया था, अन्य पिछड़ा वर्ग का 208, अनुसूचित जाति का भी 208, अनुसूचित जनजाति का 180, डीएफएफ का 214, भूतपूर्व सैनिक का 203, इस तरीके से। फिर दिव्यांगों के विभिन्न कैटेगरीज में इस तरीके के कट ऑफ थे। महिला अपनी अपनी मूल श्रेणी की श्रेष्ठता के अंतर्गत सम्मिलित की गई थी। ये कुछ हमारे चयनित पेड ग्रुप के छात्रों के स्क्रीनशॉट यहाँ पे पड़े हुए थे उनकी मार्कशीट के, तो मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ। 204 अंकों में ये एससी से हमारे कैंडिडेट थे, वो सिलेक्ट हुए थे। इनके जनरल स्टडीज में 98 नंबर थे, और जनरल हिंदी एसे में 106 नंबर थे। श्री अमन गुप्ता, इनका इंटरव्यू पड़ा हुआ है हमारे चैनल पर, आप देख सकते हैं। ये 208 अंकों पर चयनित हुए थे ओबीसी कैटेगरी से। 100 अंक इनके सामान्य अध्ययन में से थे, और जनरल हिंदी एसे में 108 अंक इनको मिले थे। तो आपको सब कुछ पता चल गया, क्या प्रक्रिया होती है, कैसे बनना होता है बीओ। अब आप कैसे बन सकते हैं, इस पे आ जाते हैं। आपने पेड ग्रुप ज्वाइन किया तो एक बड़ी समस्या आपकी हल हो गई है कि कंटेंट कहाँ से मिलेगा, सही गाइडेंस कहाँ से मिलेगा, सही स्टडी मटेरियल, सही प्रैक्टिस रिसोर्स कहाँ से मिलेगा। इसकी समस्या यहाँ से हल हो जाती है जब आपने ग्रुप ज्वाइन कर लिया। लेकिन सिर्फ स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का ग्रुप ज्वाइन कर लेना काफ़ी नहीं है। ये गारंटी नहीं है कि स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज ग्रुप में आप ज्वाइन होगे तो आप बीओ बनी जाएंगे जब भी वैकेंसी आएगी। आप यहाँ पर आकर के हमारे सारे रिसोर्सेज को यूटिलाइज करेंगे तो आपके बहुत अच्छे चांसेस बन जाएंगे कि आप अच्छा पेपर अटेम्प्ट कर सकते हैं, और कट ऑफ प्री का मेंस का जब भी मेंस का ग्रुप खुलेगा उसमें क्लियर करेंगे, और प्रीलिम्स वाला क्लियर कर सकते हैं। इसकी संभावनाएं अधिक से अधिक बढ़ जाती हैं।
हमारे पेड ग्रुप में आने के बाद हमारे गाइडेंस में आप हमारा स्टडी मटेरियल अगर पढ़ते हैं, हमारे प्रैक्टिस रिसोर्सेज को फॉलो करते हैं, तो आपके कट ऑफ तक नज़दीक पहुंचने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। कई लोग पुराने सिलेक्ट हो चुके हैं, उन्हीं के अनुभव के आधार पर मैं आपको बता रहा हूँ। अभी तैयारी के लिए जो समय मिल रहा है इसका ठीक ठाक सदुपयोग करिए। यहाँ पे जो लोग नहीं करते हैं वही जो है पीछे रह जाते हैं। अभी नोटिफिकेशन नहीं आया है, शासन स्तर पर आयोग अपना काम कर रहे हैं। आप अपना काम करिए, जो भी आपके कमजोर विषय हैं तो आप सिलेबस में से देखिए कि आपका कमजोर विषय है, किसमें आप कम अंक ला पाते हैं, उसको आप तैयार कर सकते हैं। अभी कमजोर पक्ष पर काम कर सकते हैं, चीज़ों को डीप में पढ़ सकते हैं आप, क्योंकि जब नोटिफिकेशन आ जाता है, एग्जाम डेट सर पे होती है, तो कोई चीज़ डीप में नहीं पढ़ी जाती है। फिर होता है रिवीजन। सिर्फ आप अपने जो भी पढ़े हुए पक्ष हैं उसको मजबूत करने की कोशिश करते हैं, आप अपने कमजोर पक्ष पर ध्यान नहीं दे पाते हैं। आपके जो भी कमजोर सब्जेक्ट हैं उस पर ध्यान दीजिए। जो क्वेश्चन आप गलत करते हैं उनको डेप्थ में एनालाइज कर सकते हैं। डिस्कशन ग्रुप में आप अपनी क्वेरीज पूछ सकते हैं। तो अभी समय का यूटिलाइजेशन करना बहुत ज़रूरी है, जब तक नोटिफिकेशन नहीं आ रहा है कमीशन के द्वारा। और अल्टीमेटली सिंगल सोर्स स्टडी फॉर सिविल सर्विस, जो हमने यहाँ पे कंटेंट दिया है, चाहे आप सब्जेक्ट वाइज पढ़ें चाहे मॉड्यूल वाइज पढ़ें, कोई अंतर नहीं पड़ता है, मोरलेस कंटेंट सेम है। तो आप जो है चाहे सब्जेक्ट वाइज पढ़िए चाहे मॉड्यूल वाइज, चाहे सब्जेक्ट वाइज प्रिंट लेके पढ़िए चाहे डेली मॉड्यूल वाइज पढ़िए, आपको कंप्लीट करना है सिलेबस अगले 100 दिवस में। आपने अगर 100 दिवस का टारगेट बनाया कि अगले 100 दिवस में मुझे अपना बीओ प्रीलिम्स का सिलेबस कंप्लीट करके रखना है, और फिर जैसे ही नोटिफिकेशन आता है तुरंत आप रिवीजन मचाइए, पूरी तरीके से लग जाइए एकदम कट ऑफ के नज़दीक पहुंचने के लिए। अपने पढ़े हुए को और कंसोलिडेट करिए, लगातार प्रैक्टिस करिए, यही सब करना होगा फिर नोटिफिकेशन आने के बाद। अब डेली आप क्या पढ़ सकते हैं, कैसे, इसके बारे में थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। आप जो प्लान फॉलो करते हैं वही बेस्ट प्लान होता है, मैं हमेशा कहता हूं। लेकिन इनसाइट ये है कि अगर आप बीओ प्रीलिम्स का कोर्स पूरा करना चाहते हैं 4 घंटे डेली में, आपको कम से कम मतलब 4 घंटे तो मिनिमम देने पड़ेंगे। ये एक बनी बात है। 4 घंटे से कम में फिर 100 दिवस में आप सिलेबस नहीं पूरा कर पाएंगे। सिलेबस काफ़ी बड़ा है। यूपीपीएससी का एक पेपर देने जा रहे हैं, ये समझिए आप। जो लोग डेली अपना स्टडी प्लान कुछ लोग नहीं बना पाते हैं कि आज कौन सब्जेक्ट पढ़ें, कल कौन सा पढ़ा था, उसके आगे कैसे कंटिन्यू करें, वो लोग डेली मॉड्यूल फॉलो करना शुरू कर सकते हैं। उनको ये सहूलियत होती है कि जो भी पीडीएफ में लिख करके दिया जा रहा है सब्जेक्ट वाइज मिक्स करके, सिर्फ उसी को उन्हें डेली बेसिस पर तैयार करना है। जो लोग सब्जेक्ट वाइज पढ़ते हैं वो एक सब्जेक्ट का अपना जो है बंडल बना लेते हैं और अपने हिसाब से डेली शेड्यूल बनाते हैं। कोई दिन आप हिस्ट्री पढ़ते हैं, करंट अफेयर पढ़ते हैं, कोई दिन 2 सब्जेक्ट मिला के पढ़ते हैं, 3 सब्जेक्ट मिला के पढ़ते हैं। तो सब्जेक्ट वाइज जो लोग पढ़ते हैं वो खुद से डिसाइड कर सकते हैं। जो लोग खुद से डिसाइड नहीं कर पाते हैं, असमर्थ हैं ऐसा करने में, किसी भी कारण से, समय के कारण से आप अपना प्लान नहीं बना पाते हैं कई बार, तो आप जो है मॉड्यूल फॉलो कर सकते हैं। कंटेंट सेम है, आप चाहे मॉड्यूल वाइज फॉलो करें चाहे सब्जेक्ट वाइज, कंटेंट सेम है। सिलेबस पर एक बार नजर मार लेते हैं। वैसे तो देख ही चुके हैं, 120 प्रश्नों का 300 पूर्णांक का जो पेपर होगा, 11 बिंदु में सिलेबस है। कन्वेंशनल टॉपिक्स हैं जो यूपीपीएससी में होते हैं, जैसे सामान्य विज्ञान है, भारत का इतिहास है, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन है, भारतीय राजतंत्र, अर्थव्यवस्था, संस्कृति है। इसके बाद आपका भारतीय कृषि है, वाणिज्य व्यापार है, जनसंख्या, नगरीकरण भारतीय परिप्रेक्ष्य में, वैश्विक भूगोल है, भारत का भूगोल है, प्राकृतिक संसाधन, अधुनातन राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय महत्वपूर्ण घटनाक्रम यानी करंट अफेयर है, बौद्धिक क्षमता और तार्किक क्षमता यानी रीजनिंग के सवाल, और 10वां यूपी स्पेशल जैसे हम लोग बोलते हैं, यूपी जीके और यूपी करंट अफेयर इसमें कवर हो जाता है। तो सभी बिंदुओं का टोटल सब्जेक्ट वाइज मटेरियल मिल गया है आपको पहले से, और इसी पर मॉड्यूल भी आएंगे। पॉइंट नंबर 9 और 11 की बात करें तो ये पूरा प्रैक्टिस पर आधारित है। इसके लिए कुछ वीडियोस हमने दिए हैं बना करके, लेकिन आप उन्हें तभी देखिए जब बिल्कुल ही आप नए हैं, पहली बार अंकगणित से आप 2-4 हो रहे हैं, बीज गणित, रेखा गणित से, तभी उन्हें देखिए। अदरवाइज पूरा ही आधारित है प्रैक्टिस पे। प्रैक्टिस रिसोर्स हम इसमें देंगे, प्रैक्टिस के क्वेश्चंस आपको दिए जाएंगे समय समय पर। इसकी टेस्ट सीरीज भी होगी, तो टेस्ट सीरीज में प्रैक्टिस के क्वेश्चंस मिलेंगे। प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस, रीजनिंग और मैथ्स जो है पूरी प्रैक्टिस पर आधारित है। अगर आप प्रैक्टिस नहीं करते हैं तो अच्छा नहीं कर पाएंगे इसमें। अगर आप प्रैक्टिस करते हैं तो बहुत अच्छे नंबर इसमें स्कोर कर सकते हैं। मतलब स्कोरिंग एरिया पॉइंट नंबर 9 और 11 आपके हो सकते हैं। पुराना पेपर भी अगर आप देखें तो सबसे इजी जो क्वेश्चन पूछे गए थे पूरे पेपर में से, वो पॉइंट नंबर 9 और 11 में से थे। जो लोग मॉड्यूल वाइज फॉलो करने जा रहे हैं कोर्स, ये समझिए कि रिवीजन का आपके मॉड्यूल वाइज कोर्स में बहुत महत्व है। जब तक आप रिवीजन नहीं करेंगे एक फिक्स टाइम पीरियड में, चाहे आप 1 हफ्ते में एक बार करें चाहे 15 दिन में एक बार, तब तक जो है मॉड्यूल वाइज पढ़ने का फायदा नहीं है। जितने मॉड्यूल आपके इकट्ठे होते जाएं उनमें से कुछ का नियम बना करके 1 हफ्ते में 5 मॉड्यूल पिछले रिवाइज करना है, 10 मॉड्यूल पिछले रिवाइज करना है, ये आपका नियम होना चाहिए। सब्जेक्ट वाइज भी जो लोग पढ़ रहे हैं, रिवीजन का महत्व आपको पता है। यूपीपीएससी में अगर आप जीएस का कोई पेपर वस्तुनिष्ठ वाला देने जा रहे हैं, या इवन मेंस का भी, रिवीजन के बिना बात बनती नहीं है। तो सब्जेक्ट वाइज कंप्लीट आपको दे दिया गया है। पॉइंट नंबर 9 11 पूरी तरीके से प्रैक्टिस पे आधारित है। उसकी लगातार प्रैक्टिस करिए, पीवाईक्यू से प्रैक्टिस करिए। वैसे तो एक ही पेपर है, लेकिन और भी कुछ क्वेश्चन हम आपको प्रैक्टिस के लिए देते रहेंगे।
करंट अफेयर आपको दिया जा चुका है जुलाई 2023 से लेकर दिसंबर 2023 तक हमने एक साथ दे दिया है। बहुत पुराना इसलिए नहीं दिया गया है क्योंकि जो है नोटिफिकेशन जब आएगा तो बहुत पुराना रिलेवेंट नहीं रहेगा। तब तक अच्छे से जुलाई 2023 का दिसंबर 2023 तक आप तैयार कर सकते हैं। यूपी स्पेशल भी हमने करंट अफेयर अलग से दे दिया है जुलाई 2023 तक का, जुलाई 2023 से दिसंबर 2023 तक का एक साथ दे दिया गया है। बाकी आगे मंथ का आपको हर महीने की 4 तारीख को मिलता रहेगा। रिवीजन के साथ प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है, तो प्रैक्टिस के लिए ये आपकी टेस्ट सीरीज रहेगी, या अपने निर्धारित समय पर आपको मिलती रहेगी। जो लोग फुल पेड ग्रुप में हैं या फिर ओनली टेस्ट सीरीज वाले ग्रुप में हैं या फिर जिस भी ग्रुप में आपका बीओ टेस्ट सीरीज शामिल है उसमें टेस्ट सीरीज इस तरीके से मिलती रहेगी। जो लोग पहली बार तैयारी में करते हैं उनके मन में सवाल होता है कि चलिए ग्रुप भी ज्वाइन हो गया, ठीक है, स्टडी मटेरियल भी मिल गया, स्ट्रैटेजी भी मिल गई, अब इतना सब कुछ तैयार कैसे होगा? तो हम हमेशा वही बात एग्जीक्यूशन पे आ जाती है। कोई भी प्लान बेस्ट तब होगा जब वो एग्जीक्यूट होगा और धरातल पर उतरेगा। पूरी स्ट्रैटेजी हमने बताई, करंट अफेयर सारा स्टडी मटेरियल सब आपको दिया, प्रैक्टिस रिसोर्सेज भी दिए, पेड क्विज भी दी, लेकिन अब तैयार करना आपका काम है, स्टूडेंट का काम है कि वो कितने सीरियस हैं। ये आप खुद दिखाइए, अपनी मेहनत से दिखाइए, अपने कर्म से दिखाइए, ठीक है। आप जितने सीरियस हैं उतना ही आप मेहनत करेंगे, उतने ही डेडिकेट होकर के अगले 100 दिवस पढ़ाई करेंगे। अब इसके लिए मैं कुछ इनसाइट देना चाहूँगा कि सबसे पहले तो आपको थोड़ा सा धैर्य रखना है। जब भी आपने देखा होगा कि अगर जैसे कुछ लोग जिम जाते हैं या फिर किसी भी ऐसी जगह जाते हैं जहाँ पर आपको कोई लक्ष्य अचीव करना है, जो लॉन्ग टर्म का लक्ष्य है, ठीक है, लक्ष्य लॉन्ग टर्म का होता है। वैसे तो रोजमर्रा काम होते रहते हैं 1-2 दिन में, तो धैर्य रखना यहाँ पे जरूरी है। कोई भी सिलेबस एक दिन में या एक हफ्ते में आप कभी नहीं तैयार कर पाएंगे, या इतना अधीरता दिखाएंगे तो नहीं तैयार कर पाएंगे। धैर्य रखना ही पूरे 100 दिवस का आपका प्लान है। 100 दिवस डेली कितना आप इसके लिए सीरियस हैं या फिर जितना आप डेडिकेट होकर के लिए काम करते हैं उतना ही लक्ष्य के करीब पहुंचते जाते हैं। जैसे ये टारगेट है मान लीजिए, ठीक है, ये बीओ सिलेबस है, आपको कवर करना है। अब यहाँ से आप 100 दिवस दूर खड़े हुए हैं। अब डेली एक एक दिन जब कम होता जाएगा इसमें, तो आप जो है इसके पास पहुंचते जाने चाहिए। अगर आप उसके पास नहीं पहुंचेंगे तो इसका मतलब है कि ये आपसे दूर जाता जाएगा सिलेबस। जब सिलेबस दूर जाता जाएगा, एग्जाम डेट पास आती जाएगी, एग्जाम डेट जब पास आती जाएगी तो उतना ही आप कट ऑफ से दूर जाते जाएंगे। ये थोड़ा सा पास से दूर का समन्वय समझिए। थोड़ा सा धैर्य रखते हुए प्लानिंग के साथ काम करना है, डेली जीतना है। डेली अगर 4 घंटे आप जीतते चले गए तो समझ लीजिए 100 दिवस बाद सिलेबस को जीत लेंगे। सिलेबस को जीत लेंगे, फिर आप रिवीजन पे उतरेंगे, रिवीजन के धरातल पे, और फिर वहां से रिवीजन की सिलसिला चालू होगा। तो कोई भी सिलेबस एक दिन में, एक हफ्ते में नहीं तैयार करना है, नहीं किया जा सकता है। और दूसरी चीज़ है याद वाली, जो कई लोग पूछते हैं कैसे इतनी सारी चीज़ों को रिमेंबर या लर्न करेंगे, कई सारे लोग पूछते हैं। तो मेरा यही जवाब होता है कि जो चीज़ करना नहीं है वो आप उसमें क्यों परेशान हो रहे हैं। पूरा सिलेबस आप पढ़िए, बीओ का या फिर किसी भी आयोग का कोई भी सिलेबस पढ़ लीजिए आप, उसमें कहीं भी रिमाइंड, रिकॉल ये सब लिखते ही नहीं है, क्योंकि ये करना ही नहीं है। आपको एक सिलेबस लिख करके दिया गया, आपको उसके फैक्ट की तैयारी करनी है वस्तुनिष्ठ परीक्षा के लिए। उसके लिए आपको कंटेंट दिया गया सबसे पहले, और एक स्ट्रैटेजी बताई गई जो ये वीडियो चल रहा है। अब उसको डेली एग्जीक्यूट करना है, आपको डेली स्टडी करना है। जो भी आपको सब्जेक्ट्स बताए गए हैं स्टडी करेंगे, कंफ्यूजन उत्पन्न होगा, कंफ्यूजन होगा पेड ग्रुप में, डिस्कशन में पूछिए, विदिन 6 आवर्स आपको वहाँ पर रिप्लाई किया जाएगा। आप रिवाइज करिए, आप उसमें प्रैक्टिस करिए। इसी तरीके से तैयारी होती है और इसी तरीके से पूर्व में लोग सिलेक्ट हुए हैं और आगे भी होंगे। कुछ नया नहीं होने जा रहा है। कहने का आशय है जो लोग पहले सिलेक्ट हो चुके हैं, जैसे आज जब ये वीडियो आपको मिल रहा होगा तो यूपीपीएससी का 2023 का फाइनल रिजल्ट भी आया है, तो उसमें क्या हुआ है कि लोग जो सिलेक्ट हुए हैं क्या उनको सब कुछ याद है, पूरे सिलेबस का एक एक बिंदु याद है? ऐसा नहीं है। सब कुछ याद करना ही नहीं होता है, सिलेबस की होती है तैयारी, और तैयारी का जो आपको तरीका बताया गया वैसे ही आपको तैयार करना है, पढ़ना है, रिवाइज करना है, प्रैक्टिस करना है, फिर प्रैक्टिस करना है, रिवाइज करना है, पढ़ना है। इस तरीके से आपको अपनी खामियों को दूर करना है एग्जाम नोटिफिकेशन आने से पहले। पेड क्विज जो आपको दी गई है टेस्ट सीरीज के अलावा, तो ये भी बहुत ज़्यादा आपके लिए लाभदायक रहेगी। कई सारे क्वेश्चंस जो है जो इस पेड क्विज में कराए जा चुके हैं आपके बीओ वाले में, कई सारे जो अभी हाल में एग्जाम हुए हैं, चाहे यूपीएससी के हों या फिर अन्य यूपीपीएससी के एग्जाम हो, जैसे एपीएस एग्जाम है, उसमें डायरेक्टली इस पेड ग्रुप में कराए हुए क्वेश्चंस आए थे। ये हमने महसूस किया है, मेंबर्स ने भी देखा होगा। कई सारे क्वेश्चन 7000 तो ऑलरेडी हो चुके हैं, तो आप इनका लाभ लीजिए। यहाँ पे लगातार प्रैक्टिस करिए। यहाँ पे ये क्विज में फर्स्ट क्वेश्चन का लिंक यहाँ पे गिवन है, पहले क्वेश्चन से आप लोग शुरू कर लीजिए। क्विज ग्रुप थोड़ा पहले शुरू हुआ था, करीब शायद अक्टूबर 2023 में शुरू हो गया था, पहला क्वेश्चन वहां पे डाला गया था। तो आप इसमें जो है तैयार करिए, सारे क्वेश्चन आप तैयार करिए। करंट अफेयर के कुछ क्वेश्चन आप छोड़ सकते हैं 2022 में जो अपलोड हुए हैं, अगर तो आप उनको छोड़ सकते हैं। करंट अफेयर के क्वेश्चन आप जून 2023 से पहले के अब नहीं करिए, लेकिन सारे जो जीएस वाले क्वेश्चन है उसको प्रिपेयर करिए, बहुत आपको लाभ होगा सिलेबस तैयार करने में। जैसे इंडिया फर्स्ट मैरीटाइम आर्बिट्रेशन सेंटर कहाँ बन रहा है, इस तरीके से आपने चूज किया, तो मैंने जो लगाया वो अगर गलत है तो यहाँ पे क्रॉस लग के आ जाता है, और जो अगर सही होता है तो यहाँ पे ब्लू टिक लग जाता है।
या फिर किसी भी रंग का टिक आपके में लगेगा। ये व्हाइट टिक इस तरीके से लगता है, बैकग्राउंड कोई भी हो सकता है। तो इस तरीके से हमको पता चलता है कि राइट आंसर ये है जिसमें ये टिक लगा हुआ है। ये लंबी लाइन से नहीं मतलब है, कितने परसेंटेज लोगों ने दिया है वो उससे नहीं मतलब है। आपने ये देखना है कि ये जो टिक लगा हुआ है ये किस में लगा है। तो इसका मतलब डी यहाँ पे सही है, मैंने जो लगाया था उसमें क्रॉस लग गया, यानी कि मैंने बी लगाया तो ये गलत उत्तर है। मान लीजिए हम कोई सही उत्तर चुनते हैं तो क्या होता है, जैसे बीरबल का असली नाम इसमें पूछा है, मान लीजिए मैं यहाँ पे सही उत्तर चुनता हूँ तो जैसे ये एनिमेशन हो गया, इसमें बबल्स उड़ गए, तो इसका मतलब है कि मैंने जो उत्तर लगाया जो एग्जाम का सही उत्तर है, मतलब जो इसको इसका सही उत्तर है वो डी है। तो इस तरीके से हम इसमें प्रैक्टिस करते रहेंगे। आप लगातार कोशिश करिए कि आप 200-300 क्वेश्चन इसमें सॉल्व करें। जब आप जैसे जैसे कंटेंट आगे पढ़ते जाएंगे और ये प्रैक्टिस करते जाएंगे, बहुत आपको हेल्प मिलेगी। कई लोगों ने बताया कि इस क्विज ग्रुप से, बीओ क्विज ग्रुप से, अभी हाल में जो उन्होंने अन्य एग्जाम भी दिए हैं जिसमें सिलेबस थोड़ा बहुत कॉमन होता है, उसमें उनको बहुत हेल्प मिली है। तो ये क्विज ग्रुप का भरपूर आप लाभ उठाइए। करंट अफेयर के थोड़े पुराने क्वेश्चन हो सकते हैं क्योंकि क्विज ग्रुप काफी पहले से शुरू हुआ है हमारा, ठीक है। तो आप उसमें करंट अफेयर वाले क्वेश्चन चाहे तो इग्नोर कर सकते हैं आप, जून 2023 से पहले के, लेकिन बाकी सारे सब्जेक्ट के क्वेश्चन यहाँ पर जरूर लगाइए। फाइनली मैं आप लोगों से कहना चाहूंगा कि आप थोड़ा बहुत नोट मेकिंग कर सकते हैं, कुछ इंटरेक्टिव मेथड यहाँ पर पढ़ने का अपना सकते हैं। जैसे अगर जैसे आपको याद करना है कि कौन से मिनरल कहाँ पाए जाते हैं, तो इस तरीके से आप मार्किंग कर सकते हैं थोड़ा बहुत मैप में। आउटलाइन मैप आप ले आइए, उसको भरने की कोशिश करिए। ऐसे कुछ मेथड मैं आपको बताता रहूंगा वैसे क्विज ग्रुप में भी। जैसे झारखंड है ये, झारखंड में कौन सी आपको गोल्ड माइन देखने को मिलती है, सोने की खदान। तो ये आपको भीतरदारी में देखने को मिलती है, इसको मार्क कर लिया। ये बिहार है, तो बिहार में भी सोने के डिपॉजिट्स लेटेस्ट कहाँ पाए गए हैं, ये जमुई में पाए गए हैं, जमुई में। इसके बाद आपको रामगिरी खदान देखने को मिलती है कहाँ पर, आंध्र प्रदेश में, इसको ऐसे मार्क कर लिया। फिर यहाँ पे जैसे फेमस जो कोलार और हट्टी की माइंस आपको किस जगह देखने को मिलती है, इस पर तो फिल्म भी बनी थी बेहद फेमस, तो कर्नाटका में। इस तरह के क्वेश्चन आप देखे होंगे बीओ प्रीलिम्स मैथ 2020 में। तो ऐसे क्वेश्चन अभी से तैयार करने की कोशिश करिए, मार्किंग आप कर सकते हैं। गोल्ड माइंस मैंने भरा, आप आयरन और माइन भरिए। आप जो है इसमें कोल माइन मार्क करिए, 2-4 मैप यहाँ पे फिल करिए, छोटे छोटे नोट्स बनाने की कोशिश करिए। अपने नोट्स बना करके हमको डाउट डिस्कशन वाले में आप शो कर सकते हैं, उस पर हम इनसाइट आपको दे सकते हैं। तो थोड़ा सा इंटरेक्टिव वे में लर्न करने का समय है अभी। जब एकदम एग्जाम नजदीक आने वाला होगा तो आगे की स्ट्रैटेजी आपको ग्रुप में ही साझा की जाएगी। और एग्जाम डेट के संबंध में कोई यहाँ पे सवाल जवाब नहीं करिएगा, जब भी कोई ऑफिशियल सूचना आएगी तो सबसे पहले हम आपको अपने यूट्यूब चैनल में बताएंगे। बाकी जिन लोगों ने फुल पेड ग्रुप लिया है, आपको डाउट क्लियरेंस ग्रुप का भी सपोर्ट मिला होगा। डाउट क्लियरेंस ग्रुप को हम यहाँ पर डिस्कशन ग्रुप भी बोलते हैं। तो आपको ये सपोर्ट मिला होगा, इसमें आप अपने डाउट पूछ सकते हैं। विद इन 6 आवर्स आपके डाउट को यहाँ पर रिजॉल्व किया जाएगा। कोई भी आपका डाउट है, स्टडी मटेरियल से संबंधित है, PYQ संबंधित है, आप क्विज में कोई फैक्ट पे फंस गए हैं, आप टेस्ट सीरीज में कुछ नहीं समझ में आ रहा है, जब टेस्ट सीरीज आएगी उससे संबंध में डाउट पूछ सकते हैं। तो ये आपको डाउट क्लियरेंस ग्रुप का सपोर्ट फुल पेड ग्रुप वालों को दिया जाता है। हालांकि अगर आप सिर्फ ओनली स्टडी मटेरियल वाले ग्रुप में हैं या फिर टेस्ट सीरीज में है, कोई आपको डाउट आता है, हमारे कंटेंट से संबंधित अगर कोई डाउट है तो यहाँ पे भेज सकते हैं। 24 आवर तक का यहाँ पे समय लगता है, 24 आवर के भीतर आपको यहाँ पे रिप्लाई दिया जाएगा। तो ज्ञान सर का पर्सनल नंबर है, इस पर केवल और केवल टेक्स्ट मैसेज के माध्यम से यहाँ पे बातचीत हो सकती है। टेक्स्ट मैसेज के माध्यम से यहाँ पर कम्युनिकेट कीजिएगा। और यहाँ पर भी डाउट क्लियरेंस वाले में टेक्स्ट मैसेज के माध्यम से आप पिक भेज करके अपने डाउट पूछ सकते हैं, मतलब वॉइस मैसेज छोड़ करके किसी भी माध्यम से आप डाउट पूछ सकते हैं। विद इन 6 आवर्स आपको यहाँ पे डाउट आपका बताया जाएगा।